हेलो दोस्तों, आज इस क्लास में सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हूँ जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे यह क्लास। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था क्या था, तो जगह कमल और रोटी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमल रोटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। कब हुई दोस्तों क्रांति की शुरुआत, की हो जाएगा 10 मई 1857, 10 मई 1857 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के समय जो विद्रोह हो रहा था उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था ये था लॉर्ड कैनिंग्स। ऑप्शन यहाँ पे ए लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से। इन जो 1857 के जो संघर्ष में सिपाहियों की संख्या थी सबसे ज़्यादा वह कहाँ से थी, तो हो जाएगा अवध से। ऑप्शन यहाँ पे डी अवध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से आरंभ हुआ। भारत में जो सन 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था कहाँ से हुआ था दोस्तों, तो हुआ था मेरठ से। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो ऑप्शन बी मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में जो नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का किसने किया था, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 57 विद्रोह के नेता तात्या टोपे कहाँ का असली नाम दोस्तों क्या था। तात्या टोपे का जो असली नाम था दोस्तों क्या था, तो हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन यहाँ पे ये रामचंद्र पांडुरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सन 57 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था। जो संपूर्ण नेतृत्व किया था यह किया था बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेते हो, सारे क्वेश्चन को याद कर लेते हो, तो किसी भी एग्जाम की बात करें 2 से 3 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था। दोस्तों किससे सामना करना पड़ा था अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को, तो हो जाएगा हयूरोज से सामना करना पड़ा था। ऑप्शन यहाँ पे भी हयूरोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था। जो सन 57 के जो स्वतंत्रता का मुख्य कारण था ये हो जाएगा चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग करना। ऑप्शन ए चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी। मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था। सन 57 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण शक्ति था क्या था दोस्तों, तो हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम एकता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों ने भारतीय सेवा में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया। यहाँ पे भारतीय सेवा लिखा हुआ है लेकिन सेना होगा दोस्तों। भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया दोस्तों, तो हो जाएगा जनवरी 1857 में, यानी जनवरी 57 में किया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। सन 57 के विद्रोह में जो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन यहाँ पे बी मौलवी अहमदुल्ला शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसे सन 57 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। दोस्तों जो सन 57 के विद्रोह को पहली लड़ाई कहा था किसने कहा था, तो यह कहा था एस.एन. सेन ने। ऑप्शन यहाँ पे सी एस.एन. सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था। जो सन 57 के जो विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व किया था कहाँ से दोस्तों, तो हो जाएगा झांसी से किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी झांसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 57 में किसने दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था। दिल्ली से जो सेनाओं का नेतृत्व किया था किसने किया था दोस्तों, सन 57 के विद्रोह में, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्त खां ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे वक्त खां करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, बैरकपुर साबनी का नेतृत्व किसने किया था? बैरकपुर साबनी का जो नेतृत्व किया था सन 57 के विद्रोह में, तो हो जाएगा मंगल पांडे ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे ने सन 57 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ खाई थी? जो सन 57 में जो विद्रोह हुआ था उसमें मंगल पांडे ने पहली गोली कहाँ पर खाई थी? तो हो जाएगा बैरकपुर में। ऑप्शन यहाँ पर सी बैरकपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सन 57 संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उस समय इलाहाबाद से जो सैनिकों का नेतृत्व किया था किसने किया था? तो यह करेक्ट आंसर होगा मौलवी लियाकत अली ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी मौलवी लियाकत अली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? जो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है यह ग्वालियर में है। ऑप्शन डी ग्वालियर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जो 1857 का जो विद्रोह था कौन से कारण से असफल रहा? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर उपयुक्त ए और बी, यानी सामान्य योजना के कारण भी असफल रहा और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण भी असफल रहा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते तो आप लोग इस पर नज़र बना रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज में नौ गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? यानी नौ गठन के लिए जो आयोग बनाया गया विद्रोह के बाद दोस्तों कौन सा गठन बनाया गया? तो हो जाएगा पील आयोग बनाया गया। ऑप्शन यहाँ पे ए पील आयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सन 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था? 1857 का जो सन 57 का विद्रोह हुआ था उस समय जो तात्या टोपे ने कौन से शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था? तो हो जाएगा कानपुर से। ऑप्शन यहाँ पे भी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सन 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? कौन से हिस्से में हुआ था? तो हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी ऑप्शन ए उत्तरी में भी हुआ था और ऑप्शन बी मध्य में भी हुआ था भारत के। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सन 57 का विद्रोह उत्तरी और मध्य दोनों में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सन 57 के विद्रोह में किस नेता का नाम ढोंढू पंत था? जो 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय जो किस नेता का नाम ढोंढू पंत था? तो हो जाएगा नाना साहब का। ऑप्शन यहाँ पे ए नाना साहब करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसके द्वारा हड़प के नीति को अपनाया गया? हड़प नीति को दोस्तों किसके द्वारा अपनाया गया? तो यह क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दोस्तों हड़प नीति को अपनाया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मंगल पांडे की जो घटना हुई थी यह बैरकपुर में हुई थी, यानी पहली गोली जो खाई थी बैरकपुर में खाई थी, तो घटना यही होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था यह था मणिकर्णिका। ऑप्शन यहाँ पे ए मणिकर्णिका करेक्ट आंसर होगा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था, किसने किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा यहाँ पे मंगल पांडे ने। ऑप्शन यहाँ पे बी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों 2025-26 जो भी एग्जाम आ रहा है सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहादुर शाह जफर कौन थे? जो बहादुर शाह जफर थे यह अंतिम मुगल शासक थे। ऑप्शन यहाँ पे सी अंतिम मुगल शासक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर विद्रोह का जो नेतृत्व किया था यह किया था नाना साहब ने। ऑप्शन यहाँ पे सी नाना साहब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 57 के विद्रोह के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? जो सन 57 में जो विद्रोह हो रहा था उस समय बरेली के जो विद्रोह नेता थे कौन थे दोस्तों? हो जाएगा खान बहादुर खान थे। ऑप्शन यहाँ पे सी खान बहादुर खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो लखनऊ विद्रोह का जो नेतृत्व किया था यह किया था बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन डी बेगम हजरत महल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन यह रिपीट हुए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी की सजा किसे दी गई थी? सबसे पहले जो सन 57 के विद्रोह में जो फांसी की सजा दी गई थी किसे दी गई थी? तो यह दी गई थी मंगल पांडे को। ऑप्शन यहाँ पे भी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बैरकपुर साबनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? बैरकपुर साबनी में विद्रोह की कमान मंगल पांडे ने संभाली थी। ऑप्शन यहाँ पे भी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
सन 57 विद्रोह को किसने शुरू किया था? जो सन 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था किसने शुरू किया था? यह किया था सिपाहियों ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सिपाहियों ने करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में किस मानसिंह ने धोखा दिया और फिर उसे अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी? दोस्तों मानसिंह ने किसे धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर फांसी दे दी? तो हो जाएगा तात्या टोपे को। ऑप्शन यहाँ पे बी तात्या टोपे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सन 57 के विद्रोह में। अगला क्वेश्चन है सन 1857 के विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? दोस्तों सन 57 के विद्रोह में दोस्तों किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ऑप्शन यहाँ पे सी लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सन 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? यानी सन 57 के विद्रोह में दोस्तों अपना बलिदान सबसे पहले दिया था मंगल पांडे ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यहाँ पे की लिखा हुआ है लेकिन किस उर्दू कवि होगा दोस्तों? किस उर्दू कवि ने सब देखा था? सबसे पहले तो हो जाएगा मिर्जा गालिब ने देखा था। ऑप्शन यहाँ पे बी मिर्जा गालिब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? सन 57 के जो बरेली विद्रोह का नेता था ये हो जाएगा खान बहादुर। ऑप्शन यहाँ पे एक खान बहादुर खान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है? आज़ादी की जो पहली लड़ाई कहा जाता है यह कहा जाता है सन 1857 की क्रांति को, नहीं सन 57 की क्रांति को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते, तो आप लोग इस क्वेश्चन पर नजर बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था दोस्तों क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।